माता जी के दौर में भक्तों की लागी भीड़ और भक्त माँ के द्वार पे मांग रहे। अब हमारा भैरव जो है वो हमें नहीं लगता है कि इधर आ पाएगा। मैया की कोई लीला हुई तब तो जरूर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद जो है हमें पता चला कि बाबा यहाँ 5 पीढ़ी को देख रहे हैं। अभी भी 90 साल के हो गए हैं लेकिन लग नहीं रहे। 2 बार इन्होंने पैदल परिक्रमा करी है। 90 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई इनका अनुमान नहीं पता है। ठीक है, प्रतिदिन बाबा अभी बात कर रहे थे खाते खाते। तो जितने भी परिक्रमावासी इधर से निकलते हैं, बहुत तो उधर मेन वाले रोड से निकल जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी इधर से निकलते हैं तो सेवा जो है बाबा अपनी तरफ से यहाँ पे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैया की कृपा है, प्यार आशीर्वाद है, बस ऐसे ही बनी रहे। और आनंद आ गया भोजन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव का बोर्ड देखिए। जय गुरुदेव का आपको देख रहे हो बोर्ड, उसी से हमें पता चला था कि शायद ये आश्रम होगा। बाकी ठीक है मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माता जी के दौर में भक्तों की लागी भीड़ और भक्त माँ के द्वार पे मांग रहे हैं भीखे माई। जाओ नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की इस पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी पैदल परिक्रमा का 23वां दिन और इस वक्त अभी हम फिलहाल है
मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में स्थित बरगी क्षेत्र में। दोस्तों ये एक सिटी टाइप का ही है और यहाँ पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ पर जो है हमें ये देख सकते हो आश्रम टाइप का रहने का निवास स्थल मिला था। और रात्रि में जो है हम लोग लगभग 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँच गए थे। तो कल हुआ ये था कि पहले गए थे शिव मंदिर, वहाँ पर क्या हुआ कि और भी परिक्रमावासी थे जो बाइक वगैरह से या गाड़ी वगैरह से जो है वो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जगह तो बहुत थी, लेकिन हमारे साथ जो भैरव शाम को मिल गए थे हमें, तो वहाँ पर रुकने के लिए जो है मना कर दिया। बोले कि यहाँ पर मतलब कि कुत्तों को अलाउड नहीं करते हैं, मंदिर परिसर है। तो हमने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं, उन्होंने फिर हमें बताया कि आप अंदर चले जाओ। तो यहाँ का पता उन्होंने बताया था, मंदिर वालों ने। तो रात्रि में हम यहाँ पहुँचे तो बड़ा अच्छा हमारी रहने की व्यवस्था यहाँ पर हो गया, तो भोजन की व्यवस्था भी अच्छी हो गई थी। तो कल रात में हमने भैरव को भोजन पवाकर और आराम से हमने उसको लिटा दिया। वहाँ पर पीछे देख लो, वहाँ गद्दा लगा हुआ है, वहाँ लिटा दिया। अब हम तो जाके सो गए, लेकिन फिर रात को पता नहीं फिर 11-12 बजे और भी परिक्रमावासी आए थे, शायद 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास। तो वो लोग भोजन खा रहे होंगे, तो फिर उनके साथ ही लगता है फिर रात को 1-2 बजे के आसपास जो है परिक्रमावासी के साथ फिर भैरव हमारा पता नहीं आगे कहीं चला गया। अब कल पूरा दिन गायब रहा था, शाम को मिला, फिर ऐसे आज सुबह फिर गायब हो गया। पता नहीं फिर शाम तक हो सकता है वापस आ जाए। तो आप लोग अभी जो है यही फिर कमेंट करोगे बाद में कि भाई आप भैरव को छोड़ रहे हो, तो हम नहीं छोड़ रहे, अपनी इच्छा से वो आ रहा है और अपनी इच्छा से जो है वो फिर कहीं भी चला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम नर्मदे तो कुछ इस प्रकार से जो है भैरव दिन रात जो है अपनी स्वेच्छा से कभी आ रहा है तो कभी जा रहा है। नर्मदे बाकी संतोष जी, आपने कितने बजे देखा था रात को भैरव को? 3 बजे उठा था मैं, 3 बजे देखा तो नहीं था वो। बताओ, 3 बजे सुबह था नहीं, लेकिन 12 बजे तक था वो। तो कुछ नहीं कह सकते भाई, उसका कोई भरोसा नहीं रहता है, कहाँ चला जाता है कहाँ नहीं, भगवान जाने। ठीक है, और चिंता हमें बस इस बात की हो जाती है यार कि आसपास के कुत्ते होते हैं, वो फिर लड़ाई झगड़े, इस वजह से जो है हमें डर लगता रहता है। अब हम देखो उसके गले में हम पट्टा तो अभी तक बांधे नहीं है, एक बार बांधा भी था तो उसने काट दिया था। अब लोहे की जंजीर वगैरह लगा नहीं सकते, क्योंकि भाई हम कौन होते उसे बांधने वाले। वो स्वतंत्र शुरू से रहा और स्वतंत्र ही रहेगा। इसीलिए हम अब आगे मेन रोड पे, और अब यहाँ से जो है बढ़ते हैं अपने अगले परिक्रमा मार्ग की ओर। नर्मदे ये था मंदिर परिसर, और यहाँ पर जो है परिक्रमावासी बहुत से रुके हुए थे। अभी हम लोग बरगी के बिल्कुल अंदर वाले रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि जो मेन परिक्रमा मार्ग है उधर हमने छोड़ दिया, उधर नहीं जा रहे, क्योंकि जो उधर वाला रास्ता है ना नर्मदे, मेन परिक्रमा मार्ग वाला जो रास्ता है ना भाई, वो बहुत घुमा के लेके गया हुआ है, और आना इसको वहीं है जहाँ से अभी हम पहुँचने वाले हैं। तो बहुत से लोग लोकल लोगों से पूछते रहते, तो वो बताते किनारे की तरफ चले जाओ, उधर चले जाओ। इसलिए हमने गूगल मैप के सहारे अब जो है यहाँ से निकलेंगे आगे। अभी हम लोग घाट पिपरिया से करीबन 5 किलोमीटर पहले हैं, और ये चूरिया वाला जंगल पड़ता है। दोस्तों ये जो रास्ता है, इधर से मैंने बताया जैसा कि गिने चुने ही परिक्रमावासी जाते होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बरगी से अंदर से आता है, गली वाला रास्ता। गूगल मैप पे आप सर्च करोगे बरगी में आकर, तो बरगी से आप इस मार्ग से जो है घाट पिपरिया होते हुए गोटे गांव की तरफ बढ़ सकते हो, गोटे घाट की तरफ, और फिर वहाँ से नरसिंहपुर से आप सीधे आगे नर्मदापुरम के लिए निकलोगे। तो इस मार्ग से भी आपको ये कुछ घनघोर सा जंगल जो है वो देखने को मिलता है। और अभी इस मार्ग पर सिर्फ हम 3 लोग चल रहे हैं। अब हमारा भैरव जो है वो हमें नहीं लगता है कि इधर आ पाएगा। मैया की कोई लीला हुई तब तो ज़रूर आ जाएगा, नहीं तो हो सकता है किसी परिक्रमावासी के साथ रात को निकल गया तो फिर परिक्रमा मार्ग पर ही आगे बढ़ता रहेगा फिर। बाकी देखो, कुछ नहीं कह सकते। 2-3 दिन तो हमने ट्राई करा, सुबह जाता था शाम को आता था, शाम को गायब होता था सुबह मिल जाता था, दोपहर को गायब होता था शाम को मिल जाता था। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ है भैरव और हमारे तक आ भी पाएगा कि नहीं। बाकी अब हम लोग परिक्रमा पर बस ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दिन भर में हम सिर्फ 14-15 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऐसे चलते थे। कल हम लगभग 26-27 किलोमीटर चले, और अब हमें ऑन एवरेज जो है
वो यही रखना पड़ेगा 22, 25, 28। नहीं तो आगे गर्मी आने वाली है और गर्मी के महीने में फिर हमारा जो हालत खराब होगा वो देखने लायक होगा। नर्मदे हर। लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय करके अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं घाट पिपरिया। भैया जब यहाँ बीच जंगल को क्रॉस करके घाटी वाले रास्ते को पार करके पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक हमें आश्रम सा दिखा है, पीछे देख सकते हो। स्वच्छता परिसर का जो एक्सप्रेस दिख रहा है आपको, बंद है फिलहाल तो, इसीलिए ज़्यादातर खुले में जो है शौचालय आदि की व्यवस्था होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ इस पहाड़ से हमें जो है जबलपुर सिटी की जो बिल्डिंग्स है भाई वो दिख रही थी। दूर से हमें एहसास हुआ कि यार ये सुनसान ग्रामीण इलाके में बिल्डिंग कहाँ से आ गई। तब हमने गूगल मैप चेक किया तो पता चला जबलपुर यहाँ से मात्र 14 से 13 किलोमीटर दूर है। हम हाइट पे चढ़ रहे थे तो दूर से हमें बिल्डिंगें दिख गई। अब यहाँ से हम सीधे अंदर वाले रास्ते से जाएंगे नरसिंहपुर के लिए, क्योंकि अगर हम उस वाले रास्ते से आते मेन रोड की तरफ से तो हमें बिल्कुल किनारे किनारे चलना पड़ता और फिर जबलपुर सिटी के ब्रिज से क्रॉस करके हम आगे बढ़ते। लेकिन अभी हम जबलपुर से लगभग 8-10 किलोमीटर पहले से जो है कट हो जाएंगे। जब हम उत्तर तट की तरफ से बढ़ेंगे तो हमें जबलपुर सिटी जो है वो पड़ेगा। तो जबलपुर वालों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो चिंता ना करें, कुछ भाइयों से हम कल मुलाकात हो गई थी बरगी में, बाकी और भी भाई लोग परिक्रमा मार्ग पर मिल रहे हैं। अगर आप लोगों से भी मुलाकात हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जब उत्तर तट की तरफ आएंगे तो कोशिश करेंगे कि हम जबलपुर में जितने भी हमारे मित्र बंधु हैं उन सभी से मुलाकात हो जाएगी। बाकी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, जलपान करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। नर्मदे हर। क्या है, कभी कभी गाड़ी बड़ी आती है ना तो झूठ हो जाती है। यहाँ पे भूख भी लग रही है। ठीक है। गूंज के लेके आ रहा हूँ। रोटी चूल्हे पे ही सीख के खाती हो डेली? जी हाँ, गैस में नहीं खाता। गैस भी है गाँव में है गोबर गैस? जी मैं चलाता रहा, अब भी चलाते हो? एक प्लाट में। यहाँ पर पानी की बहुत समस्या रहती है वैसे। कुएं में देखा मैं पीछे गाँव में, लोग कुएं में भरते भरते जो है कहते हैं गर्मी के टाइम में परेशान हो जाते हैं। सूख जाते हैं, हाँ। टैंकर लगते हैं, फिर जो टैंकर पंचायत चले अच्छा, इधर भी आदिवासी ज़्यादा रहते हैं क्या? आदिवासी ज़्यादा है, हम्म। आदिवासी तो ज़्यादा है। अब यहीं हमारे घाट पर ये मात्र नहीं है आदिवासी ने, यहाँ पूरा गांव 12 से 15-20 गांव सब आदिवासी जाते हैं। घाट की तरफ भी आदिवासी ज़्यादा होंगे। और तक भी ज़्यादा नहीं, उस तक भी बहुत कम है। ये क्षेत्र ज़्यादा हो गया अपना सिवनी जिला। अच्छा। मंडला जिला, सिवनी जिला। आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे ग्राम भाटपरिया बैठो। अब चल रहा हूँ मैं, अबे ड्यूटी में लगभग भैया आ रहा हूँ। डॉक्टर कहाँ गए थे? नहीं गए, कहाँ गए थे? तुम्हारी जैसे वेद कहाँ गए थे, उनने नाड़ी पकड़ी, हाँ, नाड़ी पकड़ से काम करो उनने। क्या तो तानू है? वो नाड़ी ही गड़बड़ हो गई भाई। ठंडी है ना कम, हाँ ये ठंडी जो है, हाँ हाँ। ये ठंडी नुकसान। बाबा ठंडी वो दिन 12-11 बजे आए और सोए, को पता चल जो हाथ ऐसे ही रहो, आप सो गए, वही को असर कर भी ठंडी लगी, गैस बनवा मतलब नस चुप हो गई। हो
अच्छी बात। अब तेने बताओ यार मैं बड़ा और मैं यार चाचा यार थोड़ी सूजन की वजह से हाँ ना। कि कुछ ऐसा फाल्ट समझ में आ रहा हूँ। हम्म, ठीक है मैं चाहता हूँ। आओ अब बैठ भी अफसान का जी दे रहा है बोलक बोलक जाता। आओ आओ। हमारे उधर ये लाल मिर्चों को खाता नहीं है। जी हम लोग लाते हैं जी मगर खरीद के ले आ लेते हैं, अभी यहाँ लगाए नहीं है। अभी शुरुआत है जी, अभी अभी नया बसा हूँ यहाँ। धीरे धीरे सब पूर्ति हो जाएगी। मतलब परिक्रमा वासियों के लिए आपके यहाँ जी रोक लेता हूँ भगवान, जैसा भी लेते रुकते, चाय के लिए भोजन के लिए कुछ लेता हूँ, जैसे 10 हो गए, राम नैवेद्य हो गया। ये बोर्ड मतलब किन्होंने लगवाया था ये? क्या बोर्ड किन्होंने लगवाया था ये मेरे गुरु जी के हैं भगवान, सत्संग है ये गुरु जी का हमारा श्री श्री रविशंकर क्या है और आगे ऐसा कुछ है उनका। कहाँ के रहने वाले हैं वो? अब ये मेरे को नहीं मालूम है, मैं सत्संग में जबलपुर जाता हूँ, जबलपुर आते हैं बहुत फेमस, उनका फिर प्रोग्राम रहता है बहुत। साल में एक बार होता होगा। बड़े बड़े लोग, हाँ साल में एक बार, 2-3 साल में कोई एक आध बार आते हैं। इनके शिष्य हैं विपिन बिहारी के लगभग विपिन बिहारी खोल के बोलते हैं नहीं भाई होगा। महापुराण। एक सिख संत हैं भगवान श्री सरस्वती के। गर्मी में यानी कि पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ ग्राम पंचायत में एक टैंक कर दिया है, फिर पंचायत से मिला जिला जिला अच्छा हर ग्राम पंचायत में, हाँ एक टैंकर। तो गर्मी में जहाँ जैसे दिक्कत आती तो भर भर के बोरों से जहाँ चलती है वो गाँव पहुँचा देती है। रहते मरिया। और 1-2 साल की कमी है और सप्लाई वाला चालू हो गया है बहुत कम रुपये। टंकी उनकी बन के कंप्लीट है, पाइप लाइन हर जगह गांव में हर घर में लाइन पहुँच गई। भैया इसको कहाँ होते हैं? सुखी भव। अभी हम लोग घाट पिपरिया में हैं और यहाँ पर एक मकान मिला था जहाँ पे ये बाबा और उधर मैया हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे लगभग 2 घंटे पहले यहाँ से, तो हमें लगा कि आश्रम है तो रुक गए। हमने नर्मदे हर बोला, मैया आई बाहर निकल के, उन्होंने चाय पानी के लिए पूछ लिया। तो अब सुबह वही बाल भोग कुछ पाया नहीं था, तो हमने बोला मैया अगर भोजन हो जाए, तो उन्होंने बोला बैठो बाबा हो जाएगी भोजन। तो मैया बड़े प्यार से लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लगा भोजन पाकर अभी हम लोग अब निकल रहे थे। तो सोचा आप लोगों को भी बता दे। क्या नाम है बाबा आपका? सुखदीन यादव, घाट पिपरिया। घाट पिपरिया। प्रतिदिन बाबा अभी बात कर रहे थे खाते खाते, तो जितने भी परिक्रमावासी इधर से निकलते हैं, बहुत तो उधर मेन वाले रोड से निकल जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी इधर से निकलते हैं तो सेवा जो है बाबा अपनी तरफ से यहाँ पे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैया की कृपा है, प्यार आशीर्वाद है, बस ऐसे ही बनी रहे। और आनंद आ गया भोजन में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव का बोर्ड देखिए। जय गुरुदेव का आपको देख रहे हो बोर्ड, उसी से हमें पता चला था कि शायद ये आश्रम होगा। बाकी ठीक है मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
अभी यहाँ से जो है हम लोग निकलेंगे सीधा गंगाई कह रहे थे, लेकिन गंगाई अंदर 7-8 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हम निकलेंगे सीधा आगे मेन हाईवे की तरफ, जिधर से हमें सीधा नरसिंहपुर वाला हाईवे मिलेगा। संतोष जी, भोजन खाकर कैसा लगा? सुंदर भोजन, आनंद आ गया? रोटी थी। क्या करते होटल महाराज, इसकी कीमत 5 स्टार के होटल में 0 है। आप लोगों ने देखा होगा हाँ। वीडियो, इस खाना कोई ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं, लेकिन इसका दाल मोल नहीं रोटी चुका पाएगा अचार, बस इसमें जो स्वाद है ना, जो आनंद है, इसका मोल चुका नहीं सकते नहीं चुका सकते। अब पैसे देकर भी ऐसा भोजन नहीं पा सकते। वही बोले ना, इसका कितना मोल ही नहीं चुका पाएगा। कितना ही पैसा दे लो, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है आपको बड़ा चटपटा मिल जाए, मसालेदार मिल जाए, बासी तबासी मिल जाए, लेकिन ये नहीं भाई। चूल्हे की रोटी, गरम गरम चावल, गरम गरम दाल, आहा, और पूरे भाव के साथ, पूरे भाव प्रेम के साथ, आदर सहित बिठाकर आराम से पवाना, ये सब आपको जो है ना, सही में मैया की परिक्रमा इसलिए बोलते हैं कि इंसान को एक बार करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो अहम भाव है ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें बोलना समाप्त होता दिखेगा। हमें बोलना पड़ता है मैया बस पेट भर गया, और होटल में बोलना पड़ता है भैया एक रोटी और दे दो। उसके फिर 12 रुपये अलग से लगते हैं, 12 रुपये अलग से। समझ रहे हो। लेकिन देखो इसमें जो है ना, वाकई में ये चीज़ तो है कि जहाँ संसार अपने स्वार्थ में लिप्त है, आज इसी संसार में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो संत सेवा में, साधु सेवा में पूरा भाव समर्पण के साथ, जो प्रेम समर्पण के साथ जो है अपनी निष्ठा को पूरा करते हैं। बस आप सभी पे, उन सभी पे जो लोग साधु महात्माओं के प्रति अभी भी ये प्रेम भाव रखते हैं, मैया हमेशा उनको खुश रखे, संपन्न रखे, हम यही कामना करते हैं। नर्मदे हर। ये है भाई घाट पिपरिया का मुख्य चौराहा। यहाँ पर आपको सामने हनुमान मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी परिक्रमा वासियों की भोजन की व्यवस्था है। बाकी अब हम इस सीधे मार्ग से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम के अभी 3:30 बज रहे हैं और करीबन 19 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके हम पहुंच चुके हैं निजी गांव में। जी हाँ, ये एक प्राइवेट गांव कह सकते हैं, इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये सार्वजनिक ही है, कोई प्राइवेट नहीं है। गांव का नाम निजी है। तो ये गांव एक किनारे बसा हुआ रोड के, और इससे पीछे हमें एक गाँव पड़ा था और वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ था 110 इंसान है सिर्फ उसमें, गांव में छोटा सा गांव था। बाकी अभी आगे फिर जंगल वाला रास्ता जो आने वाला है। नर्मदे हर मैया। यहाँ पर आश्रम कितने दूर पे है? और हम तो परिक्रमा कर रहे हैं, आश्रम आगे कहीं रहने की व्यवस्था? यहाँ कोई राजा पटेल बोले। हाँ, राजा पटेल है ना, वो वहाँ पे वही जो दिख रहा है ना, जो सफेद बिल्डिंग, हाँ हाँ, वहीं पे। रुकने की व्यवस्था होती है उधर? हाँ, पटेल समाज करवाते हैं। आ जाओ, ठीक ठीक ठीक। नर्मदे, चलो फिर रुक जाओ और क्या। आ जाओ भाई, देखते फिर आज 19-20 किलोमीटर मान के चलो, ठीक है। आज फिर इधर निजी गांव में रुकेंगे, बाकी कल फिर जंगल वाला रास्ता आने वाला है, तो फिर कल का कल देखेंगे। सूर्य देवता तो अभी ठीक, अभी अस्त नहीं हुआ है क्योंकि 3:30 ही बजा है ना। ठीक है यार, लगभग हम अब जो है सही चल लेते, 20 किलोमीटर एवरेज लेके चल रहे 25 किलोमीटर का, तो 20-25 जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि पर डे चले। जय हो। ये देख सकते हो भाई, नीची गांव का जो परिवेश है वो कुछ ऐसा है। शाम के समय जो है अभी इस गांव वाले रास्ते से अभी हम यहीं पे सोच रहे हैं कि आज रात्रि में रुके। ये देखो भाई, देखो एक साथ 4-4 बच्चे भाई इसके, भाई सर 5, एक और निकला उधर से, ये देखो भाग गए। शाम के अभी 4 बजने को जा रहे हैं और हम अभी गांव नीची में ही हैं। हमें लग रहा था निजी गांव है, लेकिन ये नीची है। तो यहीं पर एक पटेल समाज की तरफ से जो है यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है इस गांव में, और यहीं पर आज रात्रि में हम विश्राम करेंगे। बाकी फिर आज जल्दी इसलिए रुक के क्योंकि आगे फिर जंगल वाला एरिया आने वाला है और शाम का समय हो रखा है। अभी 1 घंटे बाद जो है सूर्यास्त हो जाएगा,
इसीलिए हमें लगा कि अब आगे 15 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पॉसिबल नहीं है करना, इसीलिए रुक गए। अभी कोई ज़्यादा जल्दबाजी है नहीं, तो सोचा कि ठीक है 20-25 का एवरेज लेके जो हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी अभी तो फिलहाल यहीं बैठ गए हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, अपना काम वगैरह कर लेते हैं, देन फिर रात्रि में विश्राम करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से। अभी हम लोग यहाँ पर शाम को बैठे हुए थे, तो ये देखो इधर, ये है सुहाना। ए इधर आओ। तुम्हारा क्या नाम है? आराध्या। अब मुंह क्यों छुपा रहे हो, पहले ये बताओ। आराध्या पटेल। अरे तुम मुंह क्यों छुपा रहे हो, पहले ये बताओ। ऐसी बजी थी जो भी छुपाई थी। दांत कैसे टूटे तुम्हारे ये? चूहा ले गया था। हैं? अरे बाप रे। बाकी ये दांत कैसे छोड़ दिए चूहे ने? बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो आराध्या? सेकंड क्लास में। कौन से स्कूल में? ठाकुर हरी अच्छा बताओ, लड़ाई कौन कर रहा है सबसे ज्यादा तुम्हारे में से? ये सब ज्यादा लड़ाई कर रही है, उंगली देख दूसरे की तरफ कर रही है। लड़ाई कौन करता है सबसे ज्यादा, बताओ। है आराध्या? ए आराध्या, ये देख इधर देखो, तो लड़ाई कौन करता, तुम बताओ पहले। है तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। हाँ स्कूल जाना अच्छा लगता है। तो भाई ये अभी हम यहाँ पर बैठे हुए थे आश्रम में, और ये एक कह सकते हैं पूरा का पूरा जो यहाँ पर आश्रम परिक्रमा वासियों के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर ये बच्चे दिखे थे, सोच इन लोगों से काफी देर से हम लोग वार्तालाप कर रहे थे। और बताओ तुम लोग, सुनाओ कुछ, फिर क्या क्या आता, क्या क्या सीखते स्कूल में? एनीमे नहीं, एक बात से ना गए। हाँ 2 बात सुनाओ। झूठ वाला बात नहीं सारी बताएगी, क्या काट के ले जाएगी, ये बात थी। इस तरफ मुड़ जाएंगे। बाबा अपने कुछ अनुभव बताओ परिक्रमा के। अरे 2 बार, आपके तो 2 बार हो गए ना। अरे तो पैदल हम लोग तो बिल्कुल पैदल चले, बनैया बिल्कुल नहीं, जूता कुछ नहीं, महापोष कुछ नहीं, पैदल मुट्ठी मांग के गाँव से खाना पड़ है। उस समय सड़क कैसे थे? सड़क कैसे थे उस समय? सड़क नहीं हती, पैदल ऐसे पैदल चलना होता था। सड़क होता रही, हमारा सूल पानी में घुस गया है, सूल पानी में सड़क नहीं है, पैदल चल। सूल पानी का आप अनुभव बताइए। अब तो सूल पानी तो अब तो होता है, आनंद हो गए। पहले क्या था? पहले तो चोरी करा थी, हाँ। देखो मामा हम 4-5 बेरी लुटे होता ही। अच्छा हाँ 4-5 बार लुटे आप। अरे बे छोड़ा था का मुट्ठी लंबी दूर 84 को जंगा करता ना क्या। अब तो वहाँ के जो आदिवासी वो तो अब सेवा कर रहे हैं। अरे अब सेवा कर रहे हैं, उन्हें जंगा मिल गई, अंत दूर पहले और सरकार ने दे दी, सब दूर में हो गई। पानी एक बांध बंद का हुआ में सब डूब गया, पानी जब बंधा था तो बंद हो रहा, तो अब तो डूब गया, तो उनकी जंगा डूब गई, तो उन्हें सरकार ने दूसरी दे दी, पहले अच्छी जंगा। हाँ अब तो नहीं है, इसीलिए सुधर गया वो, सुधर गया हाँ इसीलिए। पहले नहीं रहते थे, जंगल में रहते थे। जंगल में रहते तो खुद भूखल मरा, हाँ। झला रूझनार रहती थोड़ी बहुत थे, खा दाना ज्यादा नहीं दे, कच्ची खाओ बहुत ज्यादा कच्ची खाओ। अब सुविधाएं मिल गई उनको, तो अब ठीक हो गया। अरे अब तो लखपति से माई सेवा कर रहा है। हमारा एक बेटी तरह से होगा क्या, इधर हम क्योंकि आज हम तुम्हारे खाने तो बड़ी। वहाँ रात में जैसे आप रुकते थे, अब नहीं मारे ना करे, वो तो काई चलो पानी भर अंत से गाली हो सड़कें बन गई। जो मैया मोटर ठेला चला वहाँ पे पहले आदिवासी रहते थे। हमारा ने जो मसीह से गाली वो मुसीबत अब नहीं है, वो अल्लाह का हमारे बड़ो। अच्छा आप लग नहीं रहे बाबा, 90 साल हो लग नहीं रहे, भट्टे करते भी जब बिल्कुल जवान लग रहे हैं। और लड़का हम तो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, तो पंछी का हाय बाबा अभी आ गए, और यहाँ पर आने के बाद जो है हमें पता चला कि बाबा यहाँ 5 पीढ़ी को देख रहे हैं। अभी भी 90 साल के हो गए हैं, लेकिन लग नहीं रहे हैं।
2 बार इन्होंने पैदल परिक्रमा करी है। 90 से ज्यादा 90 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई इनका अनुमान नहीं पता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनसे अभी हम परिक्रमा के जो अनुभव है वो जान रहे थे। तो सूलपानी जंगल की अभी इन्होंने व्याख्या करी कि उस समय की क्या स्थिति रही थी सारी नर्मदे। तो सूलपानी के आज से 30-20 साल पहले, 40 साल पहले जो व्यवस्थाएं थी वो चीजें बाबा ने भी बताई हैं। तो उन्हीं अनुभवों को अभी हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो है देख सकते, क्या नाम है, संगम, ये इनके लड़के के लड़के हैं, समझ रहे हो? तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये 5th ऑफ जनरेशन है जो अभी हम फिलहाल यहाँ पे बैठ के बाबा से अनुभव ले रहे हैं। और कुछ बताओ बाबा फिर हमने सब बढ़िया, बेटा आनंद है। अरे तो खूब खिलाओ जब फूल बाज निकल जाओ, जब दिल से हनुमान मंदिर वरना कपड़ा सब 3 है बाबा। बाबा जी आपके सामने अपना देश आजाद हुआ होगा, उस समय की बात बताइए। अरे हमें याद नहीं, इतना याद नहीं होगा उस समय। यहाँ वो दिल्ली में था, वो दिल्ली में था। भूल जाते हैं, अच्छा, उम्र के हिसाब से भूल जाते हैं। आप इनके कौन लगते हो? हमारे दादा है वो। आपके दादा? आप भी दादा? अरे अभी आ रहा है। एक मिनट दादा। ये भैया जी हैं, तो ये इनके पोते हैं। देख सकते हो, मतलब देखो ये चीजें है, जब भी आप परिक्रमा मार्ग पे आओगे तो ये नई चीजें गांव में। अभी हम लोग यहाँ रुकने वाले नहीं थे, लेकिन अचानक से रुक गए, लगा कि चलो ठीक है, अब आगे जंगल है, उससे पहले विश्राम यहाँ पे कर लेते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पर रुक गए तो देखो बाबा से मुलाकात हो गई, इनके अनुभव जो थे वो भी जानने को मिल गए। इसे सब टट्टी पछाड़ पानी सफाई। हाँ बता रहे थे, गए थे लोग, इन लोगों से काफी देर से बातचीत हो रही थी। इन लोगों ने सबको दिखा दिया हमें वहाँ पे। ठीक है भाई, वो गत्ता दे देंगे, ओढ़ने के लिए भी कपड़े हैं, सब व्यवस्था है भाई। जब पता ये कैसे लगो है आजकल न, और वो पहले दांत से रहे गर्मी में, वो पहले है जहाँ बोल नहीं पाऊंगी, तब देख हमारा घर वो टीन है, उधर गर्मी पे जाते थे। हमें सारा बेड दो, बहुत बड़ा परिवार है इसका मतलब। हाँ? हमें छोटा ही है नहीं समझ को, अब सामने आ रही जो कुछ करता है। 3 घर हैं, लड़कन का ज्यादा हमने खेती के साथ काहे 5 घर हैं, बंधन को बस उन पे घर वाले। वो लड़का का ज्यादा, ये लड़का का, वो लड़का नहीं, अभी नहीं अभी सिर्फ हम भजन कर रहे हैं बस, अपना कोई मतलब नहीं दुनियादारी अपना। उधर पार में टका हमारे भगवान पूजा पाठ करा तो अच्छा, वैसे भी करा, मंदिर बनो वैसे भी बनो, वैसे ही बनो, और तखत रखो ऊपर, पूजा पाठ दो टाइम। हम पीछे से आ रहे थे तो उन्होंने बताया था, क्या नाम है कि आप वहाँ चले, वहाँ जाना। राजाराम पटेल, हाँ, वही लड़का को नाम हमारे चलो। पापा का नाम है। अच्छा, आप लोग आपका नाम बाबा जी? हमारा मूलचंद। मूलचंद। नाम है मूलचंद है। अरे आधार कार्ड बढ़िया में है यार, बोला आप को जहाँ- गुल्लू पटेल। रामान भगवान जहाँ जैसे हाँ बस जहाँ मैया की कृपा जहाँ। आप कितने दिन की भाई कम में? हमारी बाबा कम से कम 6 महीने लगेंगे हमें। अब कितने हो गए? 22 दिन हो गए। तो अब कच्चू नहीं गए। हमें तो शुरुआत है। हमने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम साइकिल से कर लिए। ठीक। अमरनाथ ये सब जो है कर लिए। अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैष्णो देवी। वैद में भी हम भी घूम आए। हम तो भैया जे बार हमारे हम आजाद थे, कुटुम्ब वाले गांव वाले नर रक्त के जे बार बन बार अब तो क्या नाम ये बाबा बार को? मूलचंद पटेल। मूलचंद। विश्वास लग रहे हैं। हाँ 12 रहे थे, 12 रहे थे 2 पहिया से। अच्छा, आज सुबह अभी निकले इधर से निकले थे। हाँ तो रात को शायद वो लोग रुके थे यहाँ बरगी में। हम सोच रहे थे जंगल है, कहाँ यहाँ पर? आगे चलते आए रास्ते से। अरे 2 किलोमीटर का जंगल है, 2.5 किलोमीटर। नहीं, अरे है। और ये इधर कहाँ ऐसा नहीं, सब 2 किलोमीटर ऐसा जंगल नहीं है, ऐसा ही जंगल ही शुरू मानते हैं। यहाँ कोई जानवर तो मिलेगा नहीं है, जंगल उसी को बोलते जहाँ जानवर है।